अंदर आया ना, उन्होंने सीधे 9 लुक शॉट वाले मारे ब्रेविस ने, एक फिर मिलर ने मारा। अब वो विकेट से हट गया पहले, क्योंकि पहले जो उसने बॉल की ना खींच के मारा उसने, पहले ऐसे करके वॉशिंगटन ने भी, इसने भी, क्योंकि मुझे पता लग रहा है कि इंटेंट ठीक नहीं है इनकी। दूसरी बात यह कि यार 120 पे बॉलिंग कर रहा है हार्दिक पांड्या, डुबे 120 पे बॉलिंग कर रहा है। ये कितने के मेलकम मार्शल लेते हैं जो आप डरे हुए हैं सारे इनसे। जब आप आए ना, इनको लेके आए ना लेट ओवर्स में, तो 20-20 होते हैं कि नहीं? आज देखे ना, पड़ गए ना 45 हार्दिक पांड्या को। यू मेड देम लुक सो मच बेटर एज पाकिस्तान टीम है। जो आपको बात मेरी बात सुनिए। अर्शदीप वेरी गुड फास्ट बॉलर। फॉर मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप जसप्रीत और अर्शदीप को 15 में लाते और मिलर खड़ा होता, अगर मिलर जल्दी ना करता, ये आज 220 था, क्योंकि पेस सूट करती है मिलर को। अब छक्का पड़ गया हुआ था उसको, चक्रवर्ती को, मिलर ठहर जाता, मिलर जल्दी कर गया। हालांकि उसे एक्स्ट्रा कवर मारना चाहिए था, वो सीधा मार गया मिड ऑफ पे। अगर वो खड़ा रहता और पेस आ जाती अब, तो यकीन जानिए 220 था। बट अगेन दिस इज व्हाट इट इज राइट नाउ। यहां पे जो मिसिंग लिंक है, आई मीन स्पिनर विल टेल यू, आई एम नॉट गोना मेक अ कमेंट ऑन दैट वन। आई थिंक व्हाट यू मिसिंग इज कुलदीप यादव. Is the guy who actually can deceive you in the air and he can get you wickets. He's a very competent spinner. ये हफीज को पता है, वो बड़े मैच जिता के गया हुआ है, सकलैन जानता है। इतनी पेस वाला दोनों वॉशिंगटन चक्रवर्ती एक जैसे बॉलर आपने खिला दिए, उसको अगर बैकफुट पे आप आ गए और अब देखो कितना स्पिन कर ले, आप इससे पूछ लें कितना स्पिन कर लोगे आप, तेज करते हैं। बट अगेन आई थिंक दिस अ वेरी 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 फ्रेजाइल बॉलिंग साइड इंडिया की जो नजर आई है, वो आज एक्सपोज होगी। और इसमें ये भी है कि आप अगर आपके 3-4 बॉलर अच्छे हैं तो आप सबको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते 20 ओवर में। आप बताएं कि अलिया नया बॉलर ग्रिप कर रहा था, बल्ले पे नहीं, उन्होंने दोस्त उनके जो पेसर उसको रिस्पेक्ट दी है, बुमराह को और अर्शदीप को। लेकिन उनका जो मेन बॉलर जो ट्रम्प कार्ड है उनका, जो मिडल में आउट करे, उसको टारगेट किया, नए बॉल को रिस्पेक्ट दिए, उसको टारगेट किया। बुमराह था ही अच्छा ना। शोएब ने ये जो मेंशन किया ना कि स्पिनर्स को जो डीप क्रीज में जाके खेला है, उसकी वजह से वो लेंथ भूल गए, उसकी वजह से पीछे आगे इधर मारा, आगे किया उधर मार दिया। तो ये जो आपका पॉइंट था, उसकी वजह से स्पिनर्स को समझ नहीं आई है कि अब आगे करना क्या है। तो वहां पे जो है आपको टेक्टिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको पता है कि बैट्समैन कैसे फुटवर्क इस्तेमाल कर रहा है, फिर आप अपने जो है ना वो स्किल्स का वो करते हैं। तो आई थिंक वहीं पे उनका दिमाग घूम गया। आई थिंक वहीं पे मैच वो लूज कर गए थे, जहां पे पकड़ाई देंगे था ना साउथ अफ्रीका जीता गए। मैंने कहा वो अटैकिंग मोड से इस स्ट्रोक प्ले के बाद डिफेंस मोड पे चले गए, रन बचाने पे चले गए, जो कि वो हुआ नहीं। कमांडिंग पोजीशन पे थे। जब स्पेयर न्यूट्रलाइज्ड हुए ना, इंडिया वो हाथ खड़े कर गया था। अब उनके पास एक चांस था, बुमराह आके हमें कोई ब्रेक थ्रू दे। अब बुमराह कितना करे, बुमराह ने फिर भी विकेट लेके दिया आपको। बट हैविंग सेड दैट, आज आ रहे हैं एनालिसिस तो आने देना, ब्रेक ले लीजिए। आज आपने वो नहीं कहा इससे पहले जो आप कहते हो। देखें, समझदार को इशारा काफी। हाँ जी, ब्रेक पे चले। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद